और जैसे ही ये पूरा ओपन होता है, आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहता है। आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी करा सकते हैं और प्रिंट करा के आप ऑफिस में या जहां भी जैसे भी हो आप पढ़ सकते हैं इसे। तो इसे आप सही शायद कहीं कहीं शॉर्ट्स में देखे भी होंगे आईओसीएल के। ये पहला कवर पेज है इसका सैंपल पेपर का, और ये हमारा वेबसाइट का बेसिकली दिया गया है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। और सैंपल पेपर यहाँ से शुरू होता है आपका। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं इसे जूम करूं तो यहाँ पे शायद जूम नहीं हो पा रही है ये चीजें, ठीक है। तो आप देख लीजिए चीजों को। क्वेश्चन जैसे रहेंगे आपका डोमेन रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री से फिजिकल केमिस्ट्री से भी रहेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए संभावित हो सकते हैं। और जैसे सैंपल पेपर नंबर 1 होता है तो उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डाले गए हैं। सैंपल पेपर नंबर 2 में थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। इसी तरह से जैसे जैसे सैंपल पेपर नंबर इंक्रीज हुए हैं, क्वेश्चंस के लेवल को भी थोड़ा अप कर दिया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी रहते हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में भी सारे क्वेश्चंस टफ नहीं रहेंगे, बेसिक टू मॉडरेट रहेंगे। क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं, लेकिन एमएससी लेवल के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। इस चीजों का आपको क्लियरिटी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री से। जैसे ही 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो दूसरा टॉपिक का फिर क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है, और दूसरा टॉपिक वो जो है वो है बेसिकली यहाँ पर आप सभी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस होगा इसमें। आप इसको ओपन करते चलेंगे और ये सभी क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। आंसर के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से, प्रिपेयर कर लेंगे ये सभी क्वेश्चंस को, तो बेसिकली हाई चांसेस है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर 10 से 15 सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता है इस सैंपल पेपर के बाहर कहीं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के इर्द गिर्द रहेगा, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। देखिए, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की तो बेसिकली पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस दिख सकते हैं एग्जामिनेशन में आप सभी को। इसका मुझे एक्सपेक्टेशन तो है। इसके बाद फिर मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स, क्योंकि आप सभी को पता है इस एग्जामिनेशन में जो है, तो इस तरह से आपका सारा पीडीएफ दिखता है। और मैं डिटेल में भी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी रिवीजन करूंगा बातें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सैंपल पेपर और ये सब चीजें दी गई है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके समझाऊं, तो हालांकि पता तो होंगी ही जस्ट, लेकिन कुछ 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 चीजें क्या होती है कि पता होती है, लेकिन वो चीजें अगर रिकॉल हो जाए तो और बेहतर ढंग से चीजें हम लोग कर पाते हैं और सिस्टमेटिक वे में कर पाते हैं। देखिए, इस एग्जामिनेशन का आप सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न जो है इस बार चेंज कर दिया गया है। टोटल 135 क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, जिसमें से 85 क्वेश्चन जो रहेंगे आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 85 क्वेश्चन क्लियर है। और जो 50 क्वेश्चंस होगा, 50 क्वेश्चंस वो नॉन टेक्निकल सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे। कौन सेक्शन से? नॉन टेक्निकल सेक्शन से। और इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग चूंकि नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग स्कीम या मार्क्स। तो गलत आंसर अगर आप करेंगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो में ऑलरेडी बातें किया है कि ये जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, जिसमें आपका मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड वाला बेसिक मैथ्स, जिसमें आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं, जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश कह सकते हैं, बेसिक इंग्लिश के भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। कितने कितने नंबर के क्या क्या पूछे जाएंगे ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है कई बार। तो यहाँ पर मैं उतना डिटेल में वीडियोस को बड़ा करना नहीं चाहता हूँ जानबूझ करके, लेकिन ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है कई सारे वीडियोस में। और ये जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सभी को पता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये सारा चीजें अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर पूरा कवर हो जाएगा। जैसे ये सभी जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं बातें करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से मेनली जो आपको कवर करना चाहिए
वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। इसके बाद बेसिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो आपको पढ़ना है, बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है? इसके बाद इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और भी कुछ-कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत मैनर से हैं लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं, तो सभी टॉपिक को तो बताना संभव नहीं है, अगर बता दूँ तो फिर वो आप ही लोगों के लिए हौच-पौच हो जाएगा कि अरे! इतना टॉपिक को पढ़ना है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है? तो मेन-मेन जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से देखनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ एडिशनल भी टॉपिक्स हैं जो कि इस एग्जाम में आईओसीएल के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो वो कौन-कौन से टॉपिक हैं जैसे कि आपका रिफाइनरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमने अलग से आप सभी को एमसीक्यू प्रोवाइड किया है, एमसीक्यू का बुकलेट प्रोवाइड किया है पीडीएफ फॉर्मेट में। और फिर पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जरूरत समझेंगे तो कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्द ही। तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए आपको ये टॉपिक भी कवर करना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और अगर आप 85 मार्क्स में कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से तो आप 85 में जितना ज्यादा सही कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप जो कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का लगाना है, ये सभी चीजें तो आप कर ही सकते हैं, बेधड़क कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में। तो इसको आप मतलब क्या कर सकते हैं, इसको आप स्ट्रेंथ अपना बना लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करेंगे जो प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ फॉर्म भर दिए हैं और बिजी हैं, अपना जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिजी हैं, प्रिपरेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग रेंडमली तुक्का लगाएंगे। तो देखिए तुक्का लगाना बेसिकली गलत बात नहीं है, और ये जो निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और ये भी बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं या आप इसे सीधा गवा देना चाहते हैं, यानी कि सीधा इसे आप लूज करना चाहते हैं इस मौका को। देखिए अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे में इसको यूटिलाइज करेंगे, इसको यूज करेंगे नो नेगेटिव मार्क स्कीम को, तो आप गेम चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए। आईओसीएल में ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा इफर्ट आपके लिए हो सकता है गेम चेंजर साबित हो जाए, इसीलिए आप सभी को बेसिकली इफर्ट लगाना चाहिए। मैथ्स रीजनिंग जो आते हैं बैंकिंग के क्लर्क लेवल का आता है, और आपको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो आप सभी को सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी सैंपल पेपर में हर चीज गिवन है। जो हम लोग सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी में हर चीज गिवन है। अगर मैं यहाँ पर निकाल करके आप सभी को दिखाऊं, तो ये जो हम लोगों का था, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह सब यहाँ पर डाले गए हैं, और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ सैंपल पेपर में जीके का भी क्वेश्चंस है, कुछ सैंपल पेपर में आपका बेसिकली बेसिक इंग्लिश का भी क्वेश्चंस है। तो सब कुछ आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो इसका आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी लोग फायदा उठा सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। और कितना मार्क्स लाना है, बहुत कुछ कैंडिडेट का कहना होता है, तो मैं कहूंगा कि अभी टारगेट सेट करना सही नहीं होगा कितना मार्क्स लाना है। 130 मार्क्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा सही हो सके, ठीक है? तो जितना आएगा वो तो पेपर जब देने जाएंगे आप, तो वहां पर पेपर देखने के बाद इस चीज का आप डिसीजन ले पाएंगे कितना करना सही है। करना सारा क्वेश्चन है आप सभी को, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है, तो पहला राउंड में जब पेपर को आप सॉल्व करेंगे, तो आपको देखना है कि वो सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ा और बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर आता है, तो पहले राउंड में वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दूसरा राउंड में फिर उस क्वेश्चन को जिसमें कि आप ऑप्शन ए बी सी में कंफ्यूज हैं, उसको कर सकते हैं। तीसरा राउंड में आपको चलना है कि जिसमें आप थोड़ा सा टाइम देकर के सोच करके या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। चौथा राउंड में तुक्का लगाना है।
और चौथा राउंड में जब तुक्का लगाना है तो वाइजली लगाना है तुक्का, और कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे इसको आपको बेसिकली क्वेश्चंस के पीडीएफ क्वेश्चंस को देख करके अच्छे से वाइजली तुक्का लगाना है, ताकि वो तुक्का जो हो ऐसे ही नहीं हवा में चले जाए। वो भी अगर 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाएं तो वो उसमें भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसा कोशिश करना है। तो अगर ये होगा तो एक-एक नंबर आपके सिलेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह से आपको एग्जामिनेशंस में करनी है। और ये चीजें तभी हो पाएगी, तुक्का भी आप तभी लगा पाएंगे जब थोड़ा बहुत आपको चीजें रिलेटेबल लगेगा, कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में आपको आइडिया रहेगा, कहीं न कहीं, कभी न कभी आपने पढ़ा होगा तभी। तो इसीलिए अभी आपके पास मौका है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, केमिस्ट्री सब कुछ को आप कंप्लीट एक जगह से आईओसीएल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस पूरा कंप्लीट रूप से कर सकते हैं, जो कि इस पूरा सैंपल पेपर में दिया गया है। और इस प्रकार के पूरा सैंपल पेपर आप सभी को यहाँ पर दिखे ही हैं। टोटल 15 सैंपल पेपर हैं और भी हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ-कुछ सैंपल पेपर। तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख कर के पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं बैच में एनरोलमेंट लेने के लिए तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप सभी लोग एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ़ोन में डाउनलोड करके आप सभी लोग लॉगिन कर लीजिएगा इसको। लॉगिन करने के बाद जो है आप सभी लोग जो है आईओसीएल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वाले बैच में एनरोलमेंट जब ले लेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार का एडमिशन्स लेने में, बैच को परचेज़ करने में अगर दिक्कत परेशानियों की सामना करना पड़ता है आप सभी को, तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। ये जो नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आप सभी को पूरा कंप्लीट रूप से इस के बारे में जानकारी दे देगी और पूरा अच्छे से चीज़ों को आप लोग समझ पाएँगे। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएँगी, ठीक है? तो और जिनके पास आईफ़ोन है वो लोग जो है हमारे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.sktutorial.org। इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करके भी बैच को परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। तो इसी विचार के साथ हम लोग रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।